अंबाला में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान दिया था कि मोदी रिटायरमेंट की चर्चा करने आरएसएस कार्यालय गए थे। संजय राउत के इस बयान पर विज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि आरएसएस कार्यालय उनके लिए शक्ति का स्रोत है और आरएसएस पूरे देश में भक्ति की भावना कूट कूट कर भरने के लिए माना जाता है। विज ने धमकी भरे लहजे में कहा कि आप कहां कहां जाते हैं और किसके पास जाते हैं, अगर हमने बताया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। विज ने कहा कि हमारी आरएसएस में आस्था है, लिहाजा हम तो जाएंगे। आरएसएस हमारे लिए शक्ति का केंद्र है। आरएसएस हमारे लिए और सारे देश के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरने के लिए माना जाता है और वहां पे जाना तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप कहां कहां जाते हैं, किस किस के पास जाते हैं, अगर हम बता देंगे तो बखेड़ा हो जाएगा। इसलिए इतना व्यक्तिगत भी नहीं होना चाहिए। और आस्था है हमारी, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। तुम तो नास्तिक लोग हो, तुम्हारी ना किसी परमात्मा में आस्था है, ना किसी लोगों में आस्था है, ना किसी परंपरा में आस्था है। हमारी जहाँ जहाँ आस्था होगी हम जाते हैं। मोदी जी कुंभ बनाने भी गए और अखिलेश यादव नहीं गए। मोदी जी जहाँ जहाँ आस्था है वहाँ करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सनातन को गंदा धर्म बताकर एक नई बहस छेड़ दी है। इसको लेकर भी अनिल विज ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया और कहा कि हम किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म के नाम पर आतंक करने वालों के खिलाफ हैं। विज ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल का बुरा हाल कर दिया है, इसलिए बंगाल में अपने आप को कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। विज ने पश्चिम बंगाल की तुलना योगी राज से करते हुए कहा कि योगी जी ने इतना बड़ा आयोजन कर दिया लेकिन किसी की गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं हुई, लिहाजा अच्छा हो कि ममता बनर्जी को योगी से कुछ दिन के लिए ट्यूशन लेना चाहिए। देखिए जनाब, हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हैं। हम धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ हैं, धर्म के नाम पर आतंक करने वालों के खिलाफ हैं और वो हम हमेशा रहेंगे। ममता बनर्जी को अथॉरिटी तो है नहीं जो ममता बनर्जी की बात पर मानना चाहिए। ममता बनर्जी ने बंगाल का बुरा हाल कर दिया। आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये है इनकी आइडियोलॉजी। और हमारे योगी जी का देखो आप, उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा आयोजन करवा दिया और वैसे भी कहीं पर किसी की गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मैंने तो पहले भी कहा था कि अच्छा हो कि ममता बनर्जी योगी जी से कुछ दिन के लिए ट्यूशन रख लें। सपा नेता अखिलेश यादव का वक्फ बिल को लेकर बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहती है। अखिलेश यादव के इस बयान पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि ये जो टूटा फूटा विपक्ष है, इन्होंने हर सुधारात्मक कदम में रोड़े अटकाने होते हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में इतने बड़े कुंभ का आयोजन हो, इन्होंने उल्टे बयान देने ही होते हैं, जिससे ये लगता है कि ये उल्टे काम करने के लिए पैदा हुए हैं। देखिए, ये जो आज का टूटा फूटा विपक्ष है, इन्होंने एक लाइन बनाई है कि जो भी काम होने लगे उसमें अड़चन, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक होती हैं उसमें बीजे तरह तरह के बयान देते हैं, चाहे विकास की बात है उसमें भी तरह तरह के बयान देते हैं। कोई भी सुधारात्मक कदम उठाया जाए, धारा 370 करी हटाई, जो कि हिंदुस्तान के चेहरे पर एक बदनुमा दाग था, खुश होने के बजाय उस पर भी विरोध करते हैं। राम जी का मंदिर बना अयोध्या में और इतना भव्य मंदिर बना, उसका भी विरोध करते हैं। कुंभ गया जिसमें 66 करोड़ लोग गए, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान गया और कई देशों की तो उतनी आबादी भी नहीं है।
अगर चाइना को छोड़ दें। तो इतने लोग ग्यास्ता है, ये उस पर भी उल्टे बयान देते हैं। ये तो ऐसा लगता है कि उल्टे काम करने के लिए पैदा हुए हैं। हरियाणा में बिजली के दामों की बढ़ोतरी इन दिनों सुर्खियां बनी हुई हैं, जिसको लेकर जब हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिजली के दामों को बढ़ाने का काम HRC करती है, हमारे ऊपर सिर्फ अपनी बैलेंस शीट उनको भेजने का दायित्व होता है, जो हम हर साल करते हैं। अब ऐसे में वो क्या करते हैं और क्या कहते हैं, इसका जवाब पहले से नहीं दिया जा सकता। देखिए, इस पर काफ़ी डिबेट हो चुकी है और नितिन गडकरी जी ने कहा है कि शीघ्र ही जो टोल पर कर्मचारी लगाने पड़ते हैं उससे निजात मिलेगी। हर गाड़ी में एक चिप लग जाएगी और गाड़ियाँ स्मूथ जाया करेंगी, रुकेंगे नहीं, और उसका जो भी रेट तय होगा उसके हिसाब से उसको चलाया जाएगा। कांग्रेस नेता सुरजेवाला द्वारा ट्वीट कर टोल रेट में बढ़ोतरी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को जनता को जवाब देने का बयान दिया गया। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कुछ यूं कहा। नहीं, देखिए, दाम बढ़ाने का काम HRC करती है। हमारे ऊपर तो यही दायित्व होता है कि हम अपनी बैलेंस शीट उनको भेजें, हर बार भेजते हैं। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, जब तक कुछ कहते नहीं हैं तब तक उस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। मीडिया से बात करने के बाद विज अच्छे मूड में दिखाई दिए और हमेशा की तरह विज ने मीडिया के सामने फिर से एक बार गीत गुनगुना दिया। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग।